चुनाव घोषित होते ही जहां एक और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कैंपेनिंग करना शुरू कर देती हैं, वहीं शहर के विकास कार्यों में भी तेजी कर देती हैं। जो कार्य पिछले कई सालों से शुरू ना हुए हों, वह चुनावों के आसपास शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही देखा गया जब 7C न्यूज़ की टीम ने शहर का दौरा किया। वह पाया कि महज कुछ दिन पहले ही सड़कों गलियों का काम शुरू हुआ है। इस बारे में जब मेयर अनिल वासुदेवा से पूछा तो उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सरकार की ओर से आज तक नगर निगम को एक भी पैसा नहीं दिया गया और ये पैसा 14 फाइनेंस कमीशन की ओर से लगाया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए कहा कि नहीं किए हुए कामों का क्रेडिट लेना बंद करें। ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है सच क्या है और झूठ क्या। सब मिली भगत चल रही थी। कुछ ठेकेदार जो है, जो जिला प्रधान जो हमारे अनिल विज थे और जो एमएलए थे, उनके चहेते थे, ये चाहते थे कि भी सिस्टमेटिकली काम लगे ही ना, ट्रांसपेरेंसी से काम हो ही ना, सिर्फ एक ही ठेकेदार को हो, क्योंकि उनसे उन्होंने ऑब्वियसली को पर्सनल इंटरेस्ट था, कमिश्नर लेनी थी। वो कमिश्नरों का मकसद जब पूरा नहीं हो रहा था तो काम नहीं लगने दे रहे थे, उसका खमियाजा जो है हमारी पठानकोट की जनता को भुगतना पड़ा। अमित विज जब शुरू में ऐसा उन्होंने कहा था कि मेरा एक ही मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी कराऊंगा मैं, क्या उस पर वो खरा उतर पाए हैं? देखिए, अमित विज जो है, मैं पहले भी बहुत बोला था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बड़ी नजदीकी से देख लिया कि जो उसने अपनी जो जॉब छोड़ी है या पता नहीं टर्मिनेट हुआ है या क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं पता। पर जो राजनीति को, ये मैं एश्योर कर देता हूँ कि राजनीति को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया उन्होंने, क्योंकि इतनी धांधलियाँ और व्यापार ही एक मकसद रखा है राजनीति के थ्रू। तो सेवा की तो जन भावना है ही नहीं है कि राजनीति में उन लोगों को आना चाहिए, उन लोगों की वैल्यू है, उन लोगों की इंपॉर्टेंस है जो सेवा के मकसद से आते हैं, और ये लोग तो प्रोफेशनल है। ऐसा है, कांग्रेस सरकार, पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई भी फंड्स नगर निगम को आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए। एक बात, जो भी फंड्स थे वो 14th फाइनेंस कमीशन के पैसे थे और उन फाइनेंस कमीशन के पैसों से ही हमने काम आज तक चलाया हुआ है। जो ये काम शुरू हुए हैं शहर में, ये चौन याफ्ता कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले के हुए हैं। उसके बाद में ना कोई काम शुरू हो सकता ना हुआ है, क्योंकि वो काम एक ग्रुप के काम थे। अगर उसमें 4 काम शुरू हो गए तो वो ग्रुप का पूरा काम शुरू हुआ माना जाता है। ऑनगोइंग वर्क्स चल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत या कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं रहनी चाहिए, ना उसमें कोई ऑब्जेक्शन रहता है। मेरा ये मानना है कि ये जो देरी हुई है, इसका कारण मैं आपको बता रहा था कि 2 महीने तो टेंडर्स की अलॉटमेंट में देरी कांग्रेस के कारण हुई है। इन लोगों ने अधिकारियों को प्रेशराइज करके काम को गलत ढंग से, जो लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए थे उनके टेंडर्स को रिजेक्ट कराया गया। रिजेक्ट करने के बाद कुछ लोग कोर्ट में गए और वहां पे नगर निगम के कमिश्नर को खुद ही कहना पड़ा कि ये गलती से जो है हुआ है और इनके टेंडर भी खुलने चाहिए। 2 महीने की देरी, इस 2 महीने की देरी को कौन एक्सप्लेन करेगा? अगर ये 2 महीने की देरी ना होती तो इस समय तक बहुत सारे काम जो है वो 50% कंप्लीट हो गए होते, और इस कारण से कामों में डिले हुई है। लेकिन जो है उसका कारण मैंने आपको बताया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी जो है वो काम कंप्लीट हो। लेकिन शहर की जो मेन रोड है, एपी के रोड जो ट्रस्ट के अंदर आती है, उसमें सफाई के हालात उनके देखिए। उस जगह के अंदर, उस सड़क के अंदर जितने खड्डे हैं उसके हालात को देखिए। वो आज से 2010 में 9 साल पहले मैं जब चेयरमैन था इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, तब वो सड़क बनी थी। 9 साल तक शहर की सबसे चलने वाली सड़क दोबारा नहीं बनी है। इसका कारण पूछिए। इसके लिए पैसे भी जो है वो सरकार ने, वो तो पैसे वो ला नहीं पा रहे। नगर निगम के पैसे के ऊपर अपना अधिकार जताना सरासर गलत है। नगर निगम के कामों का उद्घाटन करना ना उनके कार्य क्षेत्र में आता है, ना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये नगर निगम का अधिकार है, उस एरिया के काउंसलर का अधिकार है, मेयर का अधिकार है, और उनको उनके अधिकारों से वंचित करना, मैं ये समझता हूँ कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लेकिन मेरे को एक बात भी पता है कि जनता है, ये सब जानती है, उसको पता है काम अगर नगर निगम करवा रही है तो उसको नहीं लेना देना उद्घाटन उसका कौन कर रहा है। नगर निगम काम करवा रही है, इसलिए करवा रही है कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, नगर निगम के एरिया का काम हो रहा है और नगर निगम में रहने वाले लोगों का काम हो रहा है। इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आपका ये कहना है कि पैसे नहीं आने की वजह से जो है काम डिले हुआ, उसके कारण जो है अभी काम लगा, ये काम पहले भी लग सकता था। मैंने आपको डिले का कारण पूरे डिटेल में समझाया। तो जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है, क्या उनके ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है कि क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरीके का यूज कर रहे हैं? बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, मैं ये मानता हूँ कि आज पहली बार 4 साल के कार्यकाल में एक फुल टाइम कमिश्नर मैडम सोनाली गिरी आ चुकी हैं। उनका बहुत तजर्बा, नगर निगम अमृतसर की कमिश्नर रह चुकी हैं, इस कार्य क्षेत्र में उनका बहुत तजर्बा है और उनकी जिस तरीके की उनके बारे में जानकारी है वो हर काम में पैनी नज़र रखेंगी। अफसरों को भी उन्होंने ब्रीफ कर रहे, आज भी सुबह से ऑफिस में बैठे अपना कार्य देख रही हैं। मुझे आशा है कि हर काम में पैनी नज़र रखी जाएगी और क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और मैं पठानकोट की जनता से भी आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की अगर शिकायत क्वालिटी के माध्यम से, क्वालिटी के कारण आपको लगती है तो मेरे ध्यान में लाएं, उस पर तुरंत कार्रवाई करने का मैं आश्वासन देता हूं। सर, जो नगर निगम ने अभी पैसे खर्च के टेंडर्स लगाया है या सड़कों का काम कराया है, वो पहले भी करवा सकते थे अगर खुद के ही पैसे लगाने थे। तो क्या ये नगर निगम या बीजेपी का कोई स्टंट तो नहीं है? ऐसा है, मैं आपको बताया ना जी कि ये मैं आपको अभी तो डिले का कारण मैं बता चुका हूँ। डिले का पूरा कारण 2 महीने की डिले का कारण, ये तो 1 जनवरी को जो टेंडर खुलना था वो 12 मार्च को खुल रहा है। उसका कारण मैं आपको 12 मार्च को उसका काम या 10 मार्च को काम शुरू हो रहा है, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें स्टंट का तो कोई मतलब नहीं है और विकास के काम निरंतर चलने वाले काम हैं। ये ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो काम हो रहे हैं, ये तो निरंतर हम चला रहे हैं। जब से नगर निगम बना है ये विकास का काम, रिपेयर का काम, मेंटेनेंस का काम शहर के अंदर चल रहा है। पठानकोट से कैमरामैन हनी के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।